जय गुरादी। महात्मा दर्शन संतोषानंद जी बाल्यकाल से ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरणागत हो गए थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनकी सेवा मशीनरी डिपार्टमेंट में लगा दी गई। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से वे इस कार्य में इतने निपुण हो गए कि श्री आनंदपुर के सभी वाहनों एवं विभिन्न विभागों में लगी मशीनों में जब भी कोई खराबी आती तो उसे ठीक करने के लिए इन्हें ही बुलाया जाता। ये जिस भी मशीन को हाथ लगा देते, अद्भुत चमत्कार हो जाता। खराब से खराब मशीन जिसे कोई मैकेनिक ठीक ना कर पाता, इनका हाथ लगते ही कार्य आरंभ कर देती। बहुत समय पहले की बात है, एक बार ये सेवा कार्य के लिए ग्वालियर गए। वहाँ का कार्य पूरा करके वापस आ रहे थे तो देहरदा के मार्ग में पुल के आगे एक कार खड़ी देखी। जैसे ही समीप आए तो पता चला कि उसमें ग्वालियर स्टेट के महाराजा सिंधिया के वंशज बैठे हुए थे और कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ इस निर्जन स्थान पर आकर रुक गई है। इंजन काम नहीं कर रहा और आसपास कोई मैकेनिक और दुकान भी नहीं है। ड्राइवर इसे ठीक नहीं कर पा रहा। ऐसी घड़ी में भगवान को याद कर रहा था कि वे ही आकर मेरी मदद करें। भगवान ने शायद मेरी विनती सुन ली है जो उन्होंने आपको मदद के लिए भेजा है। महात्मा जी ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी का बोनट खोलो। बोनट को ऊंचा करके मशीनरी को देखा। देखते ही समझ गए कि अंदर एक तार ढीली हो चुकी थी। उन्होंने 2 मिनट में ही उस तार को कस दिया और तसल्ली कर ली। ड्राइवर को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक ही बारी में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने महात्मा जी को कुछ देना चाहा। महात्मा जी ने कहा, नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया है। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। महात्मा जी ने कहा कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर पर हमारा श्री आनंदपुर दरबार है। हम वहाँ सेवा करते हैं। उन्हें स्मरण हो आया कि उनके बाप दादा कहा करते थे कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारी जमीन है जो पहले बियाबान जंगल हुआ करती थी। कुछ महात्मा जन आए और उस भूमि को खरीद लिया और झाड़ जखाड़ से भरी इस भूमि को आबाद करने में जुट गए। अपने कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने थोड़े ही दिनों में ही इस धरती की काया पलट दी। इस विषय में जब उन्होंने कुछ पूछताछ करनी चाही तो महात्मा जी ने बताया कि अब तो वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। हिंसक पशुओं से भरा वह बीहड़ जंगल आज महान तीर्थ धाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वे कहने लगे कि अभी मैं किसी आवश्यक कार्य से इंदौर जा रहा हूँ। इस पुण्य धरती को नमन करने के लिए अवश्य आऊंगा। महात्मा जी का धन्यवाद कर उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। महात्मा जी अंतिम समय तक भक्ति भाव से श्री दरबार की सेवा में संलग्न रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।